बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, पता भी नहीं चलता है कब 2.5 साल निकल के गए। जब हमारे पास पहले बच्चा आता 11th में, हम बोलते बेटा 11th है, 12th है और एंट्रेंस के 6 महीने है। मेहनत करो ताकि आप वो उस प्रोफेशन में चले जाओगे जिसको हर एक बंदा सल्यूट करता है। ठीक है, तो मगर अब पता भी नहीं चला कि 11th कब गुजर गया, 12th कब गुजर गया और एंट्रेंस के 6 महीने भी गुजर गए। ठीक है, इवन की 6 नहीं, आज आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंच गया। अब मैं देख रहा हूं कि 10 दिन बचे हैं। ठीक है, इतनी मेहनत करके 2.5 साल से आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अब उस बात पे हम पहुंच गए कि जहां पे हमें आउटपुट का वेट कर रहे हैं। बस आउटपुट के वेट तक आपको बस 10 दिन बचे हैं। ठीक है, वो दैट में अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप ले रहे थे। अब आपका देने का टाइम है। ठीक है, अभी तक आपको हम सिर्फ इनपुट दे रहे थे, अब आउटपुट हम चाहते हैं आपसे। ठीक है, हो सकता है इस 10 दिन के बाद, इन 10 दिन के बाद आपका जो करियर होगा वो एज डॉक्टर हम पहचान पाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर पहचान के आपको ये पता चलेगा कि जब ये डॉक्टर बनता है उसका कितना इस सोसाइटी में रोल है, उसको ये सोसाइटी कितना इज्जत दे रही है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर जब हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा जब बीमार होते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारे सामने हमारे इर्द गिर्द या तो हमारे माँ बाप होता है, भाई बहन होता है, खास रिलेटिव्स होते हैं, मगर उसके बाद भी एक ऐसा इंसान होता है जिसको हम हाल ही कुछ मिनट कुछ घंटे से वो हमें जानता है और हम उसको जानते हैं। ना उस इंसान को हमारे धर्म के साथ कुछ है, ना उस इंसान को हमारे जात के साथ कुछ है, ना उसको हमारे कलर के साथ कुछ है, ना कुछ उसको कोई और चाहिए। बस उसके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि ये जो बंदा है मौत और जिंदगी के बीच में लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, उसका एक ही मोटिव होता है कि मैं इस बंदे को हेल्प करने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। एक डॉक्टर जब एक इमरजेंसी का नाम सुनता है, उसके लिए एक इमरजेंसी सिर्फ इतना होता है कि इस इंसान को मुझे लाइफ देनी है। ठीक है, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि जब एक डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में, जब वो इमरजेंसी सुनता, ठीक है, जब वो इमरजेंसी वार्ड में चला जाता है, फिर उसके बाद हम बाहर ऐसे वेट कर रहे होते हैं कि ये डॉक्टर बाहर निकल के आएगा, वो क्या बोलेगा। अगर उसने बोला सॉरी, ही आर शी इज नो मोर, ठीक है, तो आप देखो हम पे क्या बीती है। हम इस दौर से गुजर रहे हैं, हर एक के साथ ही केस हुआ होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस टाइम, हमारी हालत क्या होगी। ठीक है, जब यही डॉक्टर बोल रहा है ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ नॉर्मल है, तो आप देखो हम कितना खुश हो रहे हैं। ठीक है, वो दैट मीन्स वो इमरजेंसी उसके लिए सिर्फ इतना है कि ये जो बंदा है मौत और जिंदगी के बीच में लड़ाई का ये जंग छेड़ रही है। ठीक है, लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, उस लड़ाई में हम सिर्फ उसका हेल्प कर सकते हैं, मगर ये हेल्प कौन करेगा, जिसने आज इस दौर में मेहनत की, जो 2.5 साल से मेहनत कर रहा है और लास्ट की दम तक मेहनत करता रहेगा। उस टाइम वो उस मुकाम पे पहुंच जाएगा। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि जब एक डॉक्टर, जो आप पढ़ रहे हो आज, क्या ये नीट क्या बोल रहा है आपको, सिर्फ पढ़ाई मांग रही है। आफ्टर द नीट आपको हो सकता है आपको किसी की शादी मिस करनी होगी, किसी का बर्थडे मिस करना होगा। ठीक है, ये तो छोटी सी बात है कि आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको इतने, हो सकता है आपको बड़ी सी जो आपने कभी जहन में नहीं लाई होगी, वो सैक्रिफाइस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम पढ़ते आए हैं, हम मेहनत करके आए हैं। हो सकता है आज मोटिवेशन की जरूरत एक इंटर्न स्टूडेंट को होती है, बिकॉज आज सोसाइटी में जो नेगेटिव पीपल्स मिल रहे हैं वो हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, वैसा मत करना है, ऐसा नहीं करना है, वो करना, ये करना। मैं बोल रहा हूं आपको, स्ट्रेटजी मेरी ये है कि आपने जो 2.5 साल में हासिल किया है, उनको उस 2.5 साल की मेहनत को आपको इन 10 दिन में उसको एक शेप देनी है। ठीक है, आपको बराबर
वहां अब तब तक पढ़ना है जब तक कि आपका पेपर सामने नहीं आ जाएगा। पेपर नहीं मीन्स दैट कि 1 घंटा पहले आपको पढ़ाई छोड़नी है। आधे बोलेंगे अब नहीं पढ़ना है, वो नहीं करना, ये नहीं करना। मैं बोल रहा हूं आपको कि 10 दिन की स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है। 10 दिन की स्ट्रैटेजी में आपको कंटिन्यूअस पढ़ना है। और जितनी आपने रिविजन कर रहोगे, मेरे एक फॉर्मूला मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि नंबर ऑफ रिविजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिलेक्शन। जितने ज्यादा आप रिविजन करोगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस बनते हैं आप सिलेक्ट होने की। इन शॉर्ट ये कि जो हमें धड़ाधड़ ये हमें रिविजन करने हैं। फर्स्ट बात ये। दूसरी बात ये कि हमें जो मैं बार बार बोल रहा हूं नीट वालों के लिए कि हमें ज्यादातर स्कोर जो होता है वो बायोलॉजी की वजह से होता है। तो पहले हमें क्या करना है, बायोलॉजी को कवर करना है। बायोलॉजी में क्या करना, वो खत्म होगी वो बात, हम वीडियो देखेंगे, वो खत्म होगी वो बात, हम अब कॉपियों को मतलब ऐसे पढ़ते जाएंगे कॉपियों से नहीं। अब आपको एक काम करना, दैट्स कॉल्ड एज टेक्स्ट एनसी आप, ठीक है। जो इस पे आप जो आपकी टेक्स्ट है उसको आपको बराबर रिविजन करने हैं आज के बाद। दूसरी बात ये, जो आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज करते होंगे, ठीक है, जो मेरी भी टेस्ट सीरीज है वहां वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जहां से भी आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप कोर्स जिस कोर्स से भी आप कर रहे हो, वहां पे आपको देखना है कि मुझे किस चैप्टर में कम मार्क्स मिल रहा है, मुझे किस चैप्टर से कम स्कोर हो रहा है, ठीक है। वो स्कोर आपको, उन चैप्टर्स को आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि ये तो हुई टेक्स्ट की बात, तो टेक्स्ट आपको कंप्लीट करना है। तो जितने आपको हो सकता है, मैं नहीं बोलूंगा, कोई बच्चा मुझे बोल रहा है, ठीक है, जब भी मैं किसी के साथ, जब भी कोई मैसेज कर रहा है, कुछ बोल रहा है सर कितने रिविजन होने चाहिए, दिस इज नॉट अ ट्रू क्वेश्चन, दिस इज नॉट राइट क्वेश्चन। ये कोई पूछने वाली बात नहीं है कि हम सर कितने रिविजन कर सकते हैं, हमें कितने रिविजन के आज ये नहीं कर सकते की बात ही नहीं करता है वो बोलता है मुझे कितने रिविजन करने हैं, ठीक है। ये कौन सी बात है, मुझे कितने रिविजन करने हैं? रिविजन तो आपको जितने हो सके उतने करने हैं, ठीक है। वो आपके रिविजन उसको ज्यादा हो जाएंगे जिसने 2 साल 2.5 साल कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड से पढ़ा होगा, उसको आज जल्दी रिविजन हो जाएगा। दूसरी पहली बात मैं ये बोल रहा हूं कि आपको 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 45 मार्क्स आपको पूछे जाते हैं। जूलॉजी से 45 मार्क्स पूछे जाएंगे, बॉटनी से 45 मार्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दैट मीन पहले आपको इन 90 पे ज्यादा फोकस करना है, ताकि जो स्कोर हो जाएगा वो बायोलॉजी की वजह से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ज्यादातर टेक्स्ट पे आप फोकस कर दोगे, ठीक है, टेक्स्ट के अराउंड ही पढ़ोगे आप। दूसरा ये कि जो आपका जो फिजिक्स का वाला पार्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो फिजिक्स आप अब क्या करोगे, लास्ट के जो 7-8 दिन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, लगभग अप टू मैं 8 बोलूंगा आपको, किसी जो रहेगी आपको स्ट्रैटेजी वो अप टू 8 है, ठीक है। 8 सितंबर की तक मैं बोल रहा हूं आपको, तब तक आप ये काम करोगे सारा, क्या टेक्स्ट पढ़ोगे। दूसरा ये करोगे आपकी फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आप क्या करोगे, फिजिक्स में भी आप टेस्ट सीरीज करते होंगे, तो वहां पे क्या करोगे आप, वहां पे ज्यादातर आप कंसंट्रेट करोगे फॉर्मूलाज पे, ठीक है। जो भी आपके पास फार्मूलाज हैं उन पे आप कंसंट्रेट कर दोगे, ठीक है। दूसरी वाली बात ये है कि हमारे पास जितने भी फार्मूलाज है उन फार्मूलाज पे आप कंसंट्रेट करोगे, ठीक है। फार्मूलाज याद रखने की कोशिश करेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फार्मूलाज याद होंगे उतना ज्यादा आपका फिजिक्स में ज्यादा स्कोर हो सकता है। पहली बात मैंने बायोलॉजी की करी है, मैंने बोला बायोलॉजी में टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट के अलावा कुछ अब करना ही नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट सुबह उठ के शाम को उठ के चलते फिरते जब भी जहां पे भी जाओगे टेक्स्ट को रिवाइज करना है। दूसरी बात ये कि आप फिजिक्स में आपको ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है, ज्यादा मोटे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, बल्कि आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं, छोटे न्यूमेरिकल्स करने हैं, ताकि आपको एक इन टच रहेगा। दूसरा ये कि आपको रिमेंबर फॉर्मूलाज करने हैं, फॉर्मूलाज पे ज्यादा, मैंने हमेशा पूरा कॉन्सेंट्रेट करो फॉर्मूलाज पे। मैंने बोला था आपको जब आप 11th पढ़ रहे थे, 12th पढ़ रहे थे या नीट पढ़ रहे थे, मैंने आपको बोला फॉर्मूला शीट बना के जाइए, ताकि आपको फॉर्मूला पे ही कंसंट्रेट करोगे। अब वही टाइम आया कि जिस मैंने बोला था कि जब आपको रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं होगा, बिकॉज आपके पास मटेरियल बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो कोई आपको फ्रेंड बोलेगा इस बुक से पढ़ो, आप उस बुक से ये वाला चैप्टर पढ़ो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे आप, ऐसा प्लीज कुछ नहीं करोगे, बल्कि सिर्फ आप क्या करोगे, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करोगे आप फॉर्मूला शीट्स पे, ठीक है। जो भी आपको फॉर्मूला शीट मिले होंगे, जो हमारे पास पढ़ते होंगे, हमने उनको प्रोवाइड कर दिए हैं, फॉर्मूला शीट्स भी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वही फॉर्मूला शीट्स आपको करना
करना। मैं यूजुअली बात करूंगा फिजिक्स के साथ, क्योंकि मैं डील करता हूं फिजिक्स के साथ ही, तो मैं ज्यादातर इसी पे फोकस कर दूंगा, फिजिक्स पे ही मैं फोकस कर दूंगा। तो हमने प्रोवाइड किया आपको फॉर्मूला शीट्स, वही फॉर्मूला शीट्स आपको रिवाइज करने हैं। तीसरी बात ये, मैं फिजिक्स की बात करूंगा, पहला आपको क्या करना है, फॉर्मूला शीट्स करने हैं, फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। जहां पे भी जाओगे, उठोगे बैठोगे, फॉर्मूला करने हैं, याद रिपीट करने हैं, रिपीटेडली करना है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला रिमेंबर हो जाएंगे। जो ही आप क्वेश्चन देखोगे पेपर में, तो वहां पे आपको सीधे फॉर्मूला से ट्राई करेगी आपके ब्रेन को, तब आप कुछ कर सकते हो। तीसरी बात ये कि जो मैंने बोला आपको कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस करने, बड़े क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, दो बड़े क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप वो करोगे जहां पे आपको थोड़ी बहुत छोटे छोटे वैल्यूज पुट करने होंगे, तब आपका, ताकि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तीसरी बात ये कि एक दो पेपर्स आप लीजिएगा, दो पेपर्स प्रीवियस पेपर एक दो लीजिएगा, उनको आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ताकि आपको एक विजन रहेगा कि हाँ, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। बेटा, जो हमारे पास फार्मूला हर एक के पास होते हैं, और हर एक जानता है कि फार्मूला, हाउ टू अप्लाई द फार्मूला। जो डॉक्टर बनने जाएगा तो कॉमन सेंस की बात है, उसने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तीसरी बात यह कि आपको प्रीवियस 2-3 पेपर्स लाइएगा, उनको रिपीटेडली प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज पेपर में पूरी फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। तो आपको हर एक जो भी आप क्वेश्चन देखोगे, आपको उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगी, थोड़ा बहुत से ट्राई करेगा, हाँ ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो मीन दैट में आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारा कुछ कैप्चुलेट हो जाएगा। तीसरा, अगर आप फिजिक्स में भी कहीं से टेस्ट सीरीज दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, टेस्ट सीरीज देने के बाद क्या करोगे, आप देखोगे कि मुझे किस चैप्टर में ज्यादा कम मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। कहीं कोई चैप्टर ऐसा होगा, मान ले आपने ऑप्टिक्स का टेस्ट दिया है, तीसरी बार, हाँ आपने ऑप्टिक्स का टेस्ट दिया है, आपको लग रहा है कि ऑप्टिक्स में मुझे स्कोर कम हो रहा है, वो मीनिंग दैट आपको क्या करना है, वहां पे आके ऑप्टिक्स के जहां पे भी आपको लगा होगा कि ऑप्टिक्स में मुझे शायद लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, उस कॉन्सेप्ट पे आके आप उसको रिकैप्चुलेट कर सकते हो। दैट मींस उसको रिकैप थोड़ा बहुत रिविजन करना, उसको उस चीज को देखना है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि उस टेस्ट सीरीज से आपको पता चलेगा कि हाउ टू, हाँ मुझे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तीसरा ये कि मैं कुछ चैप्टर्स गिनूंगा यहाँ पे फिजिक्स में, जो जिनको आपको रिविजन करना है, ठीक है, जो ज्यादातर आप पढ़ोगे। पहला पढ़ोगे आप ऑप्टिक्स, ठीक है, पेपर बी आप 12th पढ़ोगे आप, ऑप्टिक्स पढ़ोगे आप, ठीक है, और मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स एंड पेपर बी, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। और दूसरा, मैंने हर रोज मुझे बोल रहे हैं कि सर मैकेनिक्स को क्या करेंगे, तो मैकेनिक्स में मैं बोल रहा हूं आपको कि मैकेनिक्स में आपको वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये यूजुअली पार्ट्स वो है जो आपको करने हैं, उनको आपको रिविजन करना है। दूसरा, ये आपको लगेगा कि कोई चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है, कोई चैप्टर माने आपने स्किप किया है कि ये चैप्टर मुझे नहीं आता, मैंने इस पे ज्यादा मेहनत नहीं किया, तो वहां पे जाके आपको इसका फॉर्मूला शीट करना है, ठीक है, फॉर्मूला शीट पे नजर देनी है। तो ये हुई बात किसकी, फिजिक्स की। तीसरी बात मैं करूंगा केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आप क्या करोगे, आज जो डे चल रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रट्टा मारो, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रट्टा मारो। एंड इसके बाद क्या रही आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप क्या करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी आपके पास फॉर्मूला बन रहे हैं, ठीक है, वो आप उन फॉर्मूला शीट्स को आप देख लोगे, फिर और एक बार ही देखोगे, बार बार देखोगे उसको। तो ज्यादातर मैं फोकस करूंगा, अगर मैं आपका टाइम में देख रहा हूं, तो आपको ज्यादातर काम किस पे करना है, काम में 100, पहले मैं बोलूंगा फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू बायोलॉजी, ठीक है। अब जो लास्ट है, देखना तो हर किसी को, मगर ज्यादा टाइम किसको देना है, बायोलॉजी को देना। उठ के भी बायोलॉजी, बैठ के भी बायोलॉजी, उठ के भी बायोलॉजी, बैठ के भी बायोलॉजी, उठ के भी बायोलॉजी, बैठ के भी बायोलॉजी करनी ही करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, बिकॉज यू नो दैट कि बायोलॉजी कंटेन्स 90 क्वेश्चंस एंड 92 पेपर, दैट मींस 360 मार्क्स हमें मिलते हैं। एक अच्छा स्कोर करने के लिए, जिसको बायोलॉजी अच्छी होगी, तो दैट मीन्स बायोलॉजी की वजह से आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, वो दैट मीन्स। और दूसरा बात ये कि दैट मीन्स वो है बायोलॉजी की बात, ठीक है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता ही है, फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज है, तो फॉर्मूला याद होने चाहिए, तो फॉर्मूला रिमेंबर होने चाहिए, तो दैट मीन्स फॉर्मूला को भी आप उसी तरीके से, फिजिक्स की वजह से जिस तरीके से आपने फिजिक्स के फॉर्मूला शीट बनाए होंगे, उसी तरीके से आपको ये भी करना है। तीसरी बात ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ज्यादातर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टेस्ट वगैरह जो है, वो टेस्ट सारे कर लेना आप, ठीक है।
दूसरा, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सीधा रट्टा ही मारना। मैं बार बार बोल रहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जैसे बायोलॉजी को पढ़ रहे हो वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ो। गोली मारो फिलहाल क्वेश्चन कंसेप्ट का क्या है क्या नहीं है, मगर फिलहाल आपको क्या करना है, फिलहाल आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि आप उसमें है केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग एक बेस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और वहां पे आप उसको भी पढ़ना ही है। तो इन शॉर्ट में ये बोल दूं आपको कि ये तो एनालिसिस हुई, जो एनालिसिस मैंने की है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट इज कंसर्न। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मैं बोलूंगा कि रेस्ट वगैरह, जो आपको बहुत सारे ऐसे मोटिवेट मतलब मिलेंगे जो बोलेंगे आपको कि लास्ट के 10 दिन नहीं पढ़ते हैं। मगर मुझे बताइए आप एक बात, आप कैसे बोल सकते हो कि लास्ट के 10 दिन नहीं पढ़ना है? ताकि आपको जितना भी पढ़ा है, जितना भी आपने किया है, तो उसको आपको तब आपको सक्सेस मिल जाएगी जब आप लास्ट दम तक पढ़ोगे। ठीक है, अब सोने के लिए इजाजत नहीं मैं दूंगा, बिकॉज आपको सोना नहीं है। ठीक है, अब खाना पीने में ज्यादा टाइम नहीं गुजारना है। ठीक है, बल्कि क्या करना है, बल्कि ये करना है पूरी तरीके से आपको ये दिमाग में लगाना है कि 24 आवर्स वन डे एंड वन नाइट कंटेन्स, तो आपको कम से कम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है स्टडीज के साथ। मैं नहीं बोलूंगा आपको कि 10 दिन किताबें बंद कर दो, कोई फिलोसफर बोल रहा है, कोई और बोल रहा है, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपको रिवीजन करने हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ रिवीजन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन हो जाएंगे उतनी ज्यादा आपको चांसेस ऑफ सिलेक्शन होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं ये बोल दूंगा आपको कि सोने के लिए इजाजत नहीं है, खाने पीने के लिए इजाजत नहीं है। तीसरी बात मैं ये बोल रहा हूं, अगर मुझे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं इस टाइम, ठीक है, फेसबुक लाइव भी चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे बंदे देख रहे हैं, अगर आप में से कोई पेरेंट देख रहा होगा तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को थोड़ा ज्यादातर वो जो आप कर रहे हो आजकल के दौर में जो पेरेंट्स कर रहे हैं, तो मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चों के साथ अच्छे से पेश आइए इन दिनों, ताकि वो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो वो यहां से अगर उनको सिंपल बात कर सकते हैं, वो वहां से लड़ने उतरे हैं, ठीक है, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि उनके साथ अच्छे से बनिए, अच्छे से बात करिए उनके साथ, ताकि उनको एक ऐसा फील ना हो, उनके दिमाग में ऐसी बात ना हो जो बात उनको डिस्ट्रैक्ट करेगी अपनी स्टडीज के लिए। तो मैं अब पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो ये कि अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहिए इन दिनों, ठीक है, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। दूसरी बात मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूं, जो हमारे पास स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस टाइम बहुत सारे, तो जूम पे भी है बहुत सारे, तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि ये स्पेशल फॉर जो नीट ना जो एनआईटी वाले हैं, जी मेंस वाले हैं, उनके लिए तो मैंने प्रीवियस किया है कुछ दिनों पहले। अब ये स्पेशल फॉर नीट वालों के लिए मैं बोल रहा हूं कि जो अब उनको कुछ दिन ही बचे हैं, तो मैं अब स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूं कि किसी फ्रेंड के साथ लड़ाई नहीं करने इन दिनों, किसी भी माँ बाप को लड़ना नहीं है, भाई बहन के साथ लड़ना नहीं है, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप स्पेंड करोगे टाइम किनके साथ, किताबों के साथ। डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो जाएगी, बिकॉज आपको कॉमन सेंस की बात है, अगर यही एग्जाम मार्च में अप्रैल में हो जाता, मई में होता था, ठीक है, तो आपको इतना टाइम तो मिला नहीं। तो जिसने पढ़ा होगा, ठीक है, उसको 100% जिसने जिस तरीके से मेहनत की होगी उस तरीके से उसका फल मिलेगा। मगर जिसने जो मेहनत की है, अगर उसको, जिसको बोलते हैं ना वर्क डन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो कंप्लीट वर्क डन आप तब कर पाओगे जब आपको ये 10 दिन यूटिलाइज करने आएंगे। अब फालतू पढ़ना नहीं है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। आप बोलोगे, आप कोई बच्चा बोल रहा है, सर मुझे बताइए इज गॉट एमसीक्यू स्क्वायर कौन सा इक्वेशन है? अरे भाई रट मारो इज गॉट एमसीक्यू स्क्वायर को, उसको क्या करना है? उस टाइम आप देखो सर मुझे आएगा क्या और मुझे करना क्या है, वो देखो। ये नहीं देखना है कि मैं आप पढ़ूंगा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको कुछ नहीं करना है। आपको टाइम कंट्रोशन प्राइमरी के बारे में कुछ नहीं जानना है, आपको सिर्फ ये जानना है मुझे एग्जाम में क्या आएगा और मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या छोड़ना है, ठीक है। अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जितना हो गया उतना हो गया, ठीक है, वो आपको देखा, ठीक है, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। अब कोई दोस्त बोलेगा ये चैप्टर मैग्नेटिज्म इस बुक पे आसान है, किसी बुक पे आसान नहीं है, जितना आपने समझा उसी को रिपीट करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई नई बुक नहीं लानी है, कोई भी नई बुक नहीं लानी है, कोई कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ 2-3 पेपर इनको कंटिन्यूअसली रिवीजन करते जाइए, ठीक है, और फार्मूला शीट्स को देखते जाइए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला याद रहेंगे, ठीक है। तो मैंने इस कंक्लूजन पे पहुंच गया
कि जो मुझे करना है इस नीट में, नीट प्रिपरेशन के दौरान में जो 10 दिन बचे हैं, इन 10 दिन में आपको करना क्या है। मैं 3 बातें बोलूंगा अब इन शॉर्ट में, लास्ट में, ठीक है। पहली बात ये कि जो फिजिक्स आपकी है, फिजिक्स में फार्मूला शीट आप करते जाइए, 2-3 पेपर्स पास्ट के लाइए, प्रीवियस के लाइए, उनको सॉल्व करिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा फार्मूला, सो बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करिए, ठीक है। अब दूसरी बात मैंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करिए आप टाइम बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में क्या पढ़ोगे, बायोलॉजी में टेक्स्ट पढ़ोगे आप, टेक्स्ट के रिविजन होने चाहिए, ठीक है। एक लाइन टेक्स्ट की याद होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा था टेक्स्ट हमारी माता, उसमें सब कुछ आता है, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट के कंसर्न, ये मेरी नारा है, तो यही मैं बोलना चाहता भी हूं कि जो हमारी टेक्स्ट है इसी में सब कुछ आता है। तीसरी बात ये रही केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस हम करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। जो रेमंटमन रिएक्शन, नेमंट रिएक्शन है, सारा कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो भी आपको है वो आप कर दोगे सारा, ठीक है। और कन्वर्जेंस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तो ताकि कन्वर्जन ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे कि फिजिक्स में आप फार्मूला शीट में नहीं बोला, उसी तरीके से आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी फार्मूला शीट को देखेंगे। तो ये हुई इसकी बात। अब बात रही दूसरा लास्ट मन, वो हुई एग्जामिनेशन पैटर्न और फूड के रिगार्डिंग। जो पेपर होता है, पेपर 3 घंटे का होता है, ठीक है। 3 घंटे में नींद नहीं आनी चाहिए, तो वैसा भी लाइट फूड भी नहीं खा सकते हैं आप। बोलेंगे, आधे बोलते हैं जूस पियेंगे ताकि दिमाग तेज चलेगा। बेटा दिमाग तेज चलेगा मगर कम टाइम चलेगा ना, ठीक है। इसकी वजह से आपको क्या लेना, उतना भी मतलब हैवी भी नहीं लेना कि एग्जाम में नींद आ जाएगी, ठीक है। दिमाग ऐसा भी एनर्जेटिक भी होना चाहिए और आपको कंजर्ट एनर्जी भी मिलनी चाहिए। तो मीन्स आपको उस तरीके से खाना है जो न ज्यादा लाइट हो न ज्यादा, ठीक है, हैवी हो। ज्यादा हैवी खाने से आपको नींद आएगी, ज्यादा लाइट खाने की वजह से आपको जल्दी जल्दी एनर्जी मिल जाएगी, और वो एनर्जी आपको कम टाइम पे मिलेगी, कम टाइम के लिए मिलेगी, उसके बाद आपको फिर से नींद आ सकती है। तो मीन्स दैट आपको खाना किस तरीके से खाना है, खाना वो लेना है लाइट भी लेना है, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह होते हैं वह आप खा सकते हो, ठीक है। जूस भी नहीं पी सकते हो, और चावल वगैरह भी नहीं खा सकते हो उन दिन, नहीं ऐसा कुछ गलती नहीं करोगे आप, ठीक है। तीसरी बात ये, हाँ, ये मैं बोल रहा था तब तक जब तक आपका 8 है। फिर इसके बाद मैं अपनी बात बोलूंगा, उसके बाद लास्ट में इंशाल्लाह, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट की जो अब आपका कल का एग्जाम पेपर है, ठीक है, कल एग्जाम पेपर है, आप 8 घंटे की नींद आपको बराबर लेनी है, ठीक है। अगर आप मान ले 10-11 बजे सोते हो, आपको 10:30 ही सोना, ताकि आपको आधा घंटा लगेगा ये सोचने में, जो नींद आने में, ठीक है। फिर इसके बाद उस टाइम अच्छी खासी नींद करोगे, फिर इसके बाद सुबह उठ के फ्रेश होके थोड़ी बहुत नजर मार दोगे और चले जाओगे आप एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। ये हुई इसकी बात। और खाने की मैंने बात करी है। अब मैं सोच रहा था ये कि मैं आज कंसर्न फिजिक्स जो भी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, जो हमसे कोचिंग ली है, उनकी बात मैं कर रहा हूं, उनको हमने फॉर्मुला शीट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, उनको वो देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं लास्ट के जो 8 आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप चले, ठीक है। बहुत सारे अपने बच्चे भी हैं यहाँ पे, तो उनको मैं बोलना चाहता हूं ये कि इसी स्ट्रैटेजी से चलो। लास्ट के जो 8, 9, 10 को मैं एक लाइव सेशन रखूंगा, ठीक है। 10 को मैं लाइव सेशन रखूंगा, जिसमें मैं 3 घंटे की क्लास लूंगा, जिसमें मैं सारे फॉर्मूलाज वगैरह उनकी सिग्निफिकेंस दोबारा से मैं आपको रिपीट कराऊंगा, ठीक है। वो 3 घंटे का सेशन जिसमें मैं पूरा का पूरा फिजिक्स, जो भी आपका 11th पोर्शन, 12th पोर्शन, हर एक चैप्टर की फॉर्मूला मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और हर एक फॉर्मूला की सिग्निफिकेंस बता दूंगा, और हर एक फॉर्मूला में और एक बार मैं बता दूं कि इस तरीके से किस इक्वेशन पे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो वो मैं आपके लिए एक आसान सा तरीका, ताकि आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप मुझे भी आसान लगेगा यहाँ पे बोलना। तो वो मैं लास्ट 10 तारीख को मैं इंशाल्लाह वो मैं टाइम मेंशन कर दूंगा, वो मैं बता दूंगा आपको अकॉर्डिंगली कि कितने बजे मैं कर दूंगा लाइव, ठीक है। तो मैं उस टाइम आपको 3 घंटे का लेक्चर दूंगा, 3 घंटे लाइव, जिसमें मैं आपको हर एक फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, जो कि फिजिक्स के साथ रिलेट है। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें मैं आपको हर एक फॉर्मूला बता दूंगा और हर एक फॉर्मूला की सिग्निफिकेंस बता दूंगा। बस ये आप जो मैंने स्ट्रैटेजी बोली है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हमने भी मेहनत, आपने बहुत अच्छी मेहनत की होगी, आई होप सो, ठीक है। और फिर इसके बाद बोलते हैं कि हमने मेहनत की है, अब ऊपर वाला देखता है, ठीक है। किसके हाथ में क्या लिखा होगा वो वही जानता, बेहतर वही जानता है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम लास्ट के दम तक
मेहनत करते रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। ठीक है, हम इंशाल्लाह फुल एनर्जी के साथ, हमारे साथ, मेरे साथ, हम एक बार बोलिएगा, हम पूरे एनर्जी के साथ ये 10 दिन, ठीक है, यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि ये मुझे इस टाइम आने का, लाइव होने का मकसद ही यही है कि बच्चा अब न सोए, बच्चा अब ये ना बोले कि सर मुझे याद नहीं रहता है डिप्रेशन की वजह से, बच्चा ये ना बोले कि सर अब मैं फड अप हो गया, अब मुझे कुछ दिमाग में नहीं जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपका वो बूस्ट करने के लिए, और एक बार, ताकि आप ये ना बोलो कि 10 दिन में आप कुछ होने वाला नहीं है। बेटा बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होने वाला है, आप बहुत नजदीक हो सिलेक्शन से। ठीक है, सिलेक्शन से बहुत नजदीक हो, बस थोड़ी बहुत। अब आपने जब तक 2.5 साल आपने गुजारे, अब और 10 दिन गुजारो इन किताबों के साथ। ठीक है, आपके पास सिर्फ ये होना चाहिए। ठीक है, एक मैं, दूसरा आपकी डेडिकेशन, और तीसरा आपके बुक्स। ठीक है, मैं, मेरी डेडिकेशन, मेरी प्लानिंग, एंड तीसरा आपके बुक्स, ये आपके साथ रहेंगे इन 10 दिन। ठीक है, किचन में ज्यादा टाइम गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो चाय वगैरह आप पियोगे वो रूम में उनको बोलो लाने के लिए, ताकि आपको किचन में जाने के लिए घर बार करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी मीना बातें शातें करने की जरूरत नहीं है। आप इस टाइम 10 दिन है आपके पास, इन 10 दिन को हम यूटिलाइज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर इसके बाद मैं भी आ जाऊंगा 10 तारीख को मैं भी आ जाऊंगा। 10 तारीख को मैं आपको एक लाइव सेशन दूंगा 3 घंटे का, जिसमें मैं आपको फिजिक्स सारा कंप्लीट रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलो अल्लाह ब्लेस यू। हम दुआ करते हैं